हाय दोस्तों, मैंने एक वीडियो को देखा हूँ। उस वीडियो में मैं देखा मुझे काफ़ी ख़राब लगा, क्योंकि मैं देखा हूँ कि एक बिहार में एक बड़ा नेता है। वो बहुत बड़ा आदमी है। वो उसको मैं देखता हूँ कि वो तो अपने बराबरी का लोगों को इज्जत और सम्मान नहीं करता है। अपनी बराबरी के लोगों को कुछ लोगों को इज्जत सम्मान नहीं करता है, जो कुछ समझता ही नहीं यार। तो मुझे कहने का मतलब यह है, जो इंसान अपने बराबरी वालों को, जो उसकी औकात के बराबर में है, वो उसे इज्जत नहीं देता है, वो उसे नहीं समझता है। तो आप और हम सोच सकते हैं, हम गरीब जनता लोग हैं, पब्लिक लोग हैं, तो क्या वो हमें समझेगा? क्या वो हमें समझ पाएगा, या वो हमें इज्जत देगा, या हम गरीबों का वो मदद कर सकता है? नहीं। इस तरह का घटिया नेता को हमारे देश से हारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ उसके अंदर की इतनी अहंकार, इतनी घमंड है, मैं क्या कहूँ। बहुत घमंड है उसके अंदर। एक तरह से जो है कि पूरे जनता पब्लिक के सामने वे बोलता है कि मैं इस तरह से उसका बेइज्जत किया, इस तरह से मैं उसका ये किया वो किया। आप सोच सकते हैं कि ऐसा नेता हमारे एरिया में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नेता रहेगा, हमारे देश को डुबा सकता है। समझ सकते हैं आप। इसलिए ऐसे से नेता को जीतना नहीं चाहिए। आप उस नेता का सपोर्ट करें जो हमेशा गरीबों के लिए सोचता हो, जो हमेशा गरीबों का मदद करने वाला होना चाहिए। एक ऐसा नेता होना चाहिए जो गरीबों का मदद हो और गरीबों के लिए कुछ समझे, कुछ करने के लिए कोशिश करे। उस तरह का लोग होना चाहिए हमारे देश में, ना कि गलत लोगों को जाति के नाम पर। अगर कोई कास्ट का लोग है तो अपनी कास्ट को ना देखें। मैं देखता हूँ कई लोगों को, अगर उसके कास्ट का अगर मंत्री या नेता है, अगर वो गलत भी करता है तो वो अपने कास्ट वाले लोगों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इस तरह से जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं जिस कास्ट से हूँ, अगर उस कास्ट से कोई नेता है, कोई मंत्री है, तो अगर वो गलत भी कर रहा है, अगर मैं उसका सपोर्ट करता हूँ तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख इंसान हूँ। और मैं आज के डेट में मैं वही देख रहा हूँ। मैं नज़र उठा कर मैं देखता हूँ दुनिया में, तो लोगों के नज़रों में क्या पाया जाता है? अपना जातिवाद और धर्म। हमेशा ये जातिवाद और धर्म हमेशा जो है क्या बोलते हैं, ये सच्चाई को, अच्छाई को तोड़ता है, सच्चाई और अच्छाई के विरोध में है। इसलिए आप जातीय और पक्ष ना देखें, परंतु सही नेता को चुनें, सही मंत्री को चुनें आप अपने देश को संभालने के लिए। और एक ऐसा नेता होना चाहिए जो गरीबों का मदद करने वाला हो, जो गरीबों का इज्जत करने वाला, जो कुछ समझने वाला इंसान होना चाहिए। ऐसा इंसान होना चाहिए, ना कि जो इंसान अपने बराबरी का लोगों का इज्जत सम्मान नहीं कर सकता है, तो वो हम गरीबों का कैसे कैसे वो हम लोगों को लिए कुछ कर पाएगा? वो भी बोल सकते हैं, आप सोच सकते हैं अपने लिए। मैं जानता हूँ अधिकतर आप उस नेता का सपोर्ट करें जो गरीबों के लिए सोचता है, जो गरीबों का मदद करना चाहता है, जो गरीबों का मदद करता है, वैसे वैसे नेता को चुना जाए, ना कि उस चूतिए और दोगलेपन इंसान का, जो बोलता है, जो सारेआम पब्लिक के सामने बोलता है कि मैंने उसके साथ इतना बेइज्जत किया, मैं उसको इज्जत ही नहीं किया, मैं उसका सम्मान ही नहीं किया। इस तरह से बोलने वाला इंसान को हमारे देश से नहीं रहना चाहिए। अगर वो मुझे मेरे चप्पल निकाल कर मैं उसे मारूँगा। मैं सही बोलता हूँ मैं आपको। वह कि बड़े हो अपने घर के लिए हो, कि ऐसा इंसान हमारे देश में नहीं होना चाहिए, जो ऐसा मंत्री नहीं होना चाहिए तो हमारे देश के लोगों का भविष्य को ना समझे। जो इंसान एक नेता हो के अपने बराबरी के लोगों को उसे ना समझता हो, इज्जत सम्मान ना करता हो, हम गरीब कहाँ से समझेगा भाई? तो हम गरीबों को कूड़ा का सामान समझता होगा यार। क्यों?
क्यों वो आदमी पूरे पब्लिक के बीच में इस तरह की बातों को बोला। वो इंसान इसीलिए बोला होगा, उसके पास ज़्यादा दिन से कुर्सी पर बैठे बैठे मियाज खुश हो गया। धन दौलत संपत्ति रुपया पैसे का दौलत का घमंड में आज जो है किसी को कुछ नहीं समझ रहा है इंसान। इसलिए ऐसे ऐसे दोगलेपन नेता को सपोर्ट ना करे, जो गरीबों का हमेशा सहारा हो, गरीबों का मदद करने वाला हो, ऐसा नेता का सपोर्ट किया जाए हमारे देश में। और युवाओं का भी, हर नेता और हर मंत्री का, हर लोगों को मौका मिलना चाहिए मंत्री बनने का, सीएम बनने का और ऊंचे ऊंचे पद पर बैठने का। सबका मौका मिलना चाहिए हमारे देश में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं वो लोग आप कम से कम सुधरे। आप लोग कोशिश करें अपने अच्छे